नाउ इज द टाइम कि मैं दिल्ली की आस्था के सवाल का जवाब दूं। उनका सवाल था कि हर साल दिए जाने वाले फिल्म फेयर अवार्ड की शुरुआत कैसे हुई, किसने की और कब की। तो आस्था, मैं आपको बता दूं कि फिल्म फेयर अवार्ड की शुरुआत टाइम्स ग्रुप ने सन 1954 में की थी। ये वही साल था जब नेशनल फिल्म अवार्ड की भी शुरुआत हुई थी, जिसे हर साल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के आर्टिस्टों, टेक्नीशियंस को सम्मानित करने के लिए शुरू किया गया था। शुरुआत में इस अवार्ड को क्लेयर अवार्ड्स कहा जाता था, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया के क्रिटिक क्लेयर मेंडोंचा के नाम पर था। 1954-1955 में फिल्म फेयर के अवार्ड्स का सिलेक्शन फिल्म फेयर मैगजीन पढ़ने वाले रीडर्स के वोट्स के आधार पर किया गया था। उस वक्त भारत में लगभग 20,000 रीडर्स ने इसमें भाग लिया था। इसके बाद 1956 में डुअल वोटिंग सिस्टम शुरू किया गया। पब्लिक वोटिंग के साथ साथ एक एक्सपर्ट्स की कमेटी भी फॉर्म की गई और दोनों के वोट्स के हिसाब से विनर्स का सिलेक्शन किया जाने लगा। पहला फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन बंबई के मेट्रो थिएटर में 21 मार्च 1954 को हुआ था। इसमें सिर्फ 5 कैटेगरी के अवार्ड्स दिए गए थे। ये कैटेगरीज थी बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस एंड बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर। सो फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन में फिल्म फेयर बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीतने वाली पहली फिल्म बनी 2 बीघा जमीन। बाकी बचे 4 अवार्ड। बेस्ट डायरेक्टर के लिए बिमल रॉय, बेस्ट एक्टर के लिए दिलीप कुमार फॉर फिल्म दाग, बेस्ट एक्ट्रेस के लिए मीना कुमारी फॉर फिल्म बैजू बावरा एंड बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए नौशाद फॉर बैजू बावरा। 5 कैटेगरीज के साथ शुरू हुए इन अवार्ड्स में अब लगभग 31 कैटेगरीज हो गई हैं। पहले अवार्ड फंक्शन के लिए हॉलीवुड के स्टार ग्रेगरी पैक को इनवाइट किया गया था, जो श्रीलंका से फिल्म की शूटिंग करके लौट रहे थे। हालांकि वो फंक्शन खत्म होने के बाद वेलिंगटन क्लब पहुंचे क्योंकि उनकी फ्लाइट कोलंबो से लेट हो गई थी। अवार्ड के तौर पर दिए जाने वाली ब्लैक लेडी को टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्ट डायरेक्टर वॉल्टर लैंगहैमर के सुपरविजन में एनजी पंसारे ने डिजाइन किया था। ये ब्रॉन्ज यानी कांसे की बनी होती है। इसकी लंबाई होती है 46.5 सेंटीमीटर और वेट होता है तकरीबन 5 किलो। फिल्म फेयर के सिल्वर जुबली के सेलिब्रेशन के मौके पर इसे चांदी की और 50th साल के गोल्डन जुबली के सेलिब्रेशन पर इसे सोने का बनाया गया था। बहुत सालों तक ये अवार्ड्स बहुत पॉपुलर रहे। लोग पूरे साल भर इन अवार्ड्स का इंतजार करते थे, मगर धीरे धीरे फिल्म फेयर की तर्ज पर और भी बहुत सारे अवार्ड शुरू हो गए, जिनकी वजह से जनता में अवार्ड्स को लेकर जो इंतजार, जो एक्साइटमेंट रहा करता था, वो शायद अब कम हो गया है। आज तो हर दूसरे तीसरे महीने कोई अवार्ड हो जाता है। इन अवार्ड्स फंक्शन के अंदर तकरीबन हर अवार्ड के अंदर कुछ जाने माने चेहरे ही नजर आते हैं, वही पहुंच जाते हैं, उन्हीं को देखते हैं। और अगर आप इन अवार्ड्स को आप देखें, अगर आपने एक अवार्ड फंक्शन देख लिया तो 10 दे लिए, सेम तरह से डांस हो रहे हैं, कोई कोशिश भी नहीं की जाती नूतन सृजन करने की, वही फिल्मी तरीके के डांस हो रहे हैं। तो एक परंपरा हो गई। यही है। आप फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, आप जो कुछ करेंगे समाज आपकी तरफ देख रहा है, आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। फिल्म फेयर अवार्ड जब मुझे मिला तो मैंने तो धन्यवाद कर दिया था। इसको पाने के लिए क्या क्या तमाचे झेलने पड़ते, झापड़ झेलने पड़ते, जिंदगी के कितने पापड़ भेजने पड़ते, क्योंकि सफलता प्रधान समाज की यही निशानी। अगर आप सफल हैं तो आप टैलेंटेड हैं, और अगर आप सफल नहीं तो आप टैलेंटेड नहीं है। ये भी गलत एनालिसिस है। जॉनी लीवर ने मुझे एक शेर सुनाया था जो मैं अपने श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहूंगा। लंदन में हर घड़ी चश्म खरीदार में रहने के लिए, ये मीरा रोड के एक शायर हैं शकील आजमी, उनका लिखा हुआ शेर है। हर घड़ी चश्म खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। हर घड़ी चश्म खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। मैंने देखा है जो लोग मर्द बनते थे, मैंने देखा है जो लोग मर्द बनते थे, मसखरे बन गए दरबार में रहने के लिए। और अब तो बदनामी का शोहरत से वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। तो मैं कोई पढ़ के थोड़े आता हूं, मेरे अपने जीवन के तजुर्बे हैं, अपना एक्सपीरियंस है, अध्ययन है, मनन है, चिंतन है, जो मैं अपने देशवासियों के साथ शेयर करता हूं। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो SMS कीजिए, लिखिए बिग स्पेस दीजिए सुहाना सफर और लिख डालिए अपना मैसेज या सवाल और भेज दीजिए
555454 पर। आप हमारा ये शो बिग FM के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। फेसबुक पर मुझसे कांटेक्ट करने के लिए लाइक कीजिए मेरा ऑफिशियल फेसबुक पेज facebook.com/सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।